सोचिए, अपने हितों के बचाव के लिए इस देश में ब्राह्मण समाज सबसे अलहदा समाज है। धीरेन्द्र शास्त्री ने क्या कहा है? धीरेन्द्र शास्त्री पैदाइशी ब्राह्मण है, ओबीसी की जमीनों पर कब्जा कर लिया। कहा जाता है कि उसके दादा ने, वहां एक शिव का मंदिर था, उसके बाद उसके दादा ने उस मंदिर में पूजा पाठ कराना शुरू किया। ओबीसी का इलाका है, किसान जातियों का इलाका है। उसके दादा ने उस मंदिर में पूजा पाठ कराना शुरू किया। उसके बाद उसके दादा कहीं लापता हो गए क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री का परिवार उनको भोजन नहीं देता था। उसके बाद धीरे धीरे धीरेन्द्र शास्त्री ने सरकारी जमीन, किसानों की जमीन, शमशान घाट और तालाब पर कब्जा कर लिया और उसके बाद अपने पुश्तैनी पेशे को वो आगे बढ़ाने लगा और अब वो कह रहा है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन चलिए, देर ही सही, फूले, पेरियार, अंबेडकर, बाबा साहेब, रामस्वरूप वर्मा, सोनेलाल पटेल हो या करुणानिधि हो, स्टालिन हो, कितने नाम हैं, कबीर साहब हो। आज रविदास महाराज की जयंती में हम लोग उनकी जयंती मना रहे हैं, संत श्रीमणि रविदास महाराज की। उनके जो नस्लें हैं उन्होंने भी बोलना शुरू कर दिया है। आकाश आनंद ने कहा है कि जिनको जो धर्म ग्रंथ पढ़ना है पढ़ो, इस देश के बहुजनों को कम से कम संविधान पढ़ना चाहिए क्योंकि हमारे हक अधिकार वही सुरक्षित है। सोचिए, अखिलेश यादव, उसके बाद अब तेजस्वी यादव। पेरियार की पूरी आइडियोलॉजी आप जान ही रहे हैं कि पेरियार की पूरी आइडियोलॉजी कहां घूमती है, किसके इशारे पर चलता है। तो फूले, पेरियार, अंबेडकर के जो तमाम मानने वाले हैं उनको अब लग गया है कि वो किसी कीमत पर इस देश में बहुजन समाज का भला तभी होगा जब उनको हम जातीय कर्मकांड से निकालेंगे। तो आकाश आनंद का पहले वो ट्वीट देख लीजिए, उसके बाद धीरेन्द्र शास्त्री पर भी जाऊंगा और रामदेव पर भी जाऊंगा और किस तरह से, सोचिए कि किस तरह से इस देश में लगातार कब्जा किया जा रहा है। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर मसला धर्म बचाने का होता तो इस देश का हर एक हिंदू धर्म पर अडिग होता। क्या हिंदू धर्म को मुसलमान गुलाम कर रहे हैं? एक भी मुस्लिम, अशराफ मुसलमान हो या पसमानदा, किसी ने भी हिंदू धर्म के खिलाफ एक लाइन नहीं बोला है। अगर बोला है तो मुझे बताइए। हाँ, ये जरूर हो रहा है कि भारत के संविधान को न मानते हुए तमाम ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो मुसलमानों के खिलाफ आग उगल रहे हैं। ये बात और है कि एससी, एसटी, ओबीसी के लोग जो हिंदू हैं, जिनका शोषण उनके ही धर्म में हो रहा है, जिनको शूद्र और अछूत कहा गया, जिनके रिजर्वेशन का विरोध हो रहा है और जिनको न चपरासी बनने दिया जा रहा है न चीफ जस्टिस बनने दिया जा रहा है, वो विरोध कर रहे हैं। आकाश आनंद ने एग्जैक्टली क्या कहा सुनिए, तुम अपने ग्रंथ पढ़ो, हम संविधान पढ़ेंगे। हम मतलब समझ रहे हैं, हम मतलब इस देश के 97% हिंदू, हम मतलब इस देश के जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा, हम मतलब ठाकुर, जिनको राम मंदिर ट्रस्ट में नहीं रखा गया, मैंने वो रिपोर्ट भी बनाई है। हम मतलब कायस्थ, लोहिया के लोग, हम मतलब जयप्रकाश के लोग, हम मतलब इस देश के किसान, इस देश के मजदूर, एससी, एसटी, ओबीसी, आदिवासी, ये सब हुआ आकाश आनंद के हम का मतलब। मैंने पहले ही कहा था कि अगर इस देश के बहुजन समाज अब जगा हुआ है, किसान जगा हुआ है, इस देश के 97% हिंदू जग गए और उनको पता है कि वो कौन है जो सिर्फ धर्म को ही धोखा नहीं दे रहा है बल्कि पूरी मानवता को धोखा दे रहा है। और वो कह रहा है कि धर्म के नाम पर जो हम शोषण कर रहे हैं उसकी परंपराएं तो जानिए। धर्म के नाम पर वो बलि लेता था, धर्म के नाम पर वो अपनी बहन बेटियों को ही आग में जला देता था। कभी ये भी दौर था, धर्म के नाम पर ही वो अपने ही हिंदू को नीच, शूद्र और अछूत कहता था। धर्म के ही नाम पर बाल विवाह होता था, धर्म के ही नाम पर सती प्रथा थी और धर्म के ही नाम पर अपने ही घर के बहन बेटियों को पढ़ने नहीं जाने देता था। शूद्र और अछूत को तो समझिए कि उस सड़क पर चलना नहीं था। ये ज्यादा दिन की बात नहीं है। भीमा कोरेगांव याद है, इस देश के मूल निवासियों ने उसी भीमा कोरेगांव से इसी छूत अछूत के लिए लड़ाई लड़ी थी, जिसके खिलाफ शिवाजी महाराज लड़ रहे थे, जिसके खिलाफ गुरु गोविंद सिंह साहब लड़ रहे थे, उसी छूत अछूत के खिलाफ जिसके खिलाफ गुरु नानक साहब ने लड़ा। मैं तो कह रहा हूं कि है हिम्मत तो पढ़ाओ न कबीर को, रविदास महाराज को, गुरु गोविंद सिंह साहब को, पढ़ाओ न गुरु नानक साहब को।
पढ़ाओ ना अंकली को, पढ़ाओ ना सावित्रीबाई फुले को, पढ़ाओ ना पेरियार को, पढ़ाओ ना जगदेव प्रसाद को, पढ़ाओ ना रामस्वरूप वर्मा को, पढ़ाओ ना सोनेलाल पटेल को, पढ़ाओ ना मान्यवर कांसीराम साहब को, पढ़ाओ ना मायावती जी को, पढ़ाओ ना मुलायम सिंह यादव को, पढ़ाओ ना कांसीराम साहब को। अरे उसी डर से लालू यादव को जेल में डाल दिए। तेजस्वी यादव ने कहा है हिंदू धर्म में एक स्वर एक वर्ण अपने को श्रेष्ठ और दूसरे को निम्न समझता है, तो यह मूर्खतापूर्ण से परिपूर्ण संविधान विरोधी सोच है। ऐसी सोच देश, मानवता, सौहार्द, प्रेम और इंसानियत के विरुद्ध है। सोचिए आज भी देश का 97% हिंदू कितना सलीके से और संवैधानिक तरीके से बात करता है। न गाली गलौज, न मारपीट, न गुंडागर्दी। कौन लोग हैं इस देश में जो धार्मिक लड़ाई में इस देश को झोंक रहे हैं? उसको रिप्रेजेंट करते हैं कौन? रामदेव। वो क्या कहते हैं इस्लाम के बारे में? सुना है कभी आपने? दिन रात मुसलमानों को बदनाम किया जाता है, दिन रात। पता है क्यों? उनको मुसलमान से प्रॉब्लम नहीं है, न उनको इस्लाम से प्रॉब्लम है। वो सिर्फ इस्लाम को बदनाम करके, वो मुसलमानों को टारगेट करके वोट लेते हैं। किसका? 97% हिंदुओं का, और मजा मारते हैं। पता है कब शुरू हुआ? ये शुरू हुआ देश के आजादी के बाद। इस देश में 2000 सालों तक जिन लोगों ने जाति बनाकर, जाति के नाम पर मलाई खाई, वही लोग जब संविधान हुआ, लागू हुआ, बाबा साहेब ने जब संविधान दे दिया और कहा कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, ये नारा कांसीराम साहब का है, लेकिन मेथड कौन लाया? बाबा साहब लेकर आए। उसके बाद इनको लगा कि भैया अब हमको तो जाति के नाम पर कुछ मिलना नहीं है, औरंगजेब के साथ ये जाति के नाम पर रहें, अंग्रेजों के समय तक ये जाति के नाम पर रहें। और सोचिए हर प्रथा का, कुप्रथा का इन्होंने विरोध किया है। जब सती प्रथा हटाया जा रहा था तो भी विरोध किया, जब बाल विवाह हटाया जा रहा था तो भी विरोध किया, जब विधवा विवाह शुरू किया जा रहा था तो भी विरोध किया। यही नहीं, जब डॉक्टर अंबेडकर आजादी के बाद हिंदू कोड बिल ला रहे थे जिसमें इस देश की महिलाओं को पिता और पत्नी की संपत्ति में अधिकार था, तो भी विरोध किया। और ये धर्म की बात करते हैं, धर्म इनका धंधा है, इनका पुश्तैनी पेशा है, जिसको 97% हिंदुओं पर लादना चाहते हैं, जिनको ना ये तो मंदिरों में अधिकार है, न दान पेटी का चाबी है, और अब चाहते हैं कि पावर सेंटर्स, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी में अपना है। आप हमें बताइए ना कितने % ठाकुर सुप्रीम कोर्ट में जज हैं? आप बताइए ना कितने % जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, कैबिनेट सेक्रेटरी? आप बताइए ना कितने यादव, कुर्मी, कोयरी हैं, कितने शेड्यूल कास्ट हैं, कितने शेड्यूल ट्राइब है, कितने सिख समाज के लोग हैं? एक सिख प्रधानमंत्री नहीं पचा इन लोगों को। क्या नहीं कहा इस देश के ब्राह्मण पत्रकारों ने मनमोहन सिंह के खिलाफ? इस देश का सबसे पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री को दरकिनार कर दिया गया। इन लोगों ने कभी इतना नहीं बोला था पीवी नरसिम्हा राव के खिलाफ, अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ, नेहरू के खिलाफ भी नहीं बोला, इंदिरा के खिलाफ भी नहीं बोला, जितना इस देश में, इस देश के सबसे पढ़े लिखे प्रधानमंत्री, मैं अभी भी कह रहा हूं, इस देश में प्रधानमंत्री के तौर पे मनमोहन सिंह साहब से ज्यादा कोई पढ़ा लिखा नहीं था। उनको बदनाम किया गया, बेइज्जत किया गया। आज क्या हालत है बताइए? तो इसीलिए मैं कह रहा हूं इनके जाति पर जाइए, ये इनका हर काम जाति के हिसाब से होता है। और ये बात अब आकाश आनंद समझने लगे। शुक्रिया आकाश जी। और पूरा बहुजन समाज समझने लगा है, जाट, गुर्जर, पटेल, मराठा समझने लगा है, किसान समझने लगा है। शुक्रिया अखिलेश यादव जिन्होंने नहीं हटाया स्वामी प्रसाद मौर्य को। सोचिए बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा लेने पर राजेंद्र पाल गौतम की बलि ले ली गई। हम तब भी चुप रहे। कब तक चुप रहेंगे हम? अगर आप भी नहीं बोलिएगा तो कोई आगे लड़ने वाला नहीं आएगा। सोचिए हम लोग संवैधानिक तरीके से बात करते हैं तो इस देश के ब्राह्मण पत्रकार हो, ब्राह्मण जनता हो, हम लोग को फोन करके धमकियां, मेरे पास 100 फोन कॉल्स की धमकी है। जिस दिन मुझे कोर्ट जाने का मौका मिला ना, वो सारे फोन कॉल्स जारी करूंगा मैं। जिस दिन मुझे कोर्ट जाने का मौका मिला, 100 के 100 फोन कॉल्स मैंने रिकॉर्ड कर रखे हैं। और वो सारे के सारे गाली देने वाले लोग, उनकी जाति पता है मुझे, क्योंकि मैं उनका नाम पूछता हूं। क्या दिक्कत है आपको? मैं फिर कह रहा हूं, ये लोग जिस तरह से ओवैसी को वोट नहीं करते हैं, जिस तरह से दलित पार्टी को वोट नहीं करते हैं, पिछड़ों को नहीं वोट करते हैं, पूरी वोट की लड़ाई है।
तेजस्वी यादव को पूछिए उनसे और सोचिए प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था चुनाव के समय कि मेरी जाति को नीच कहा गया। प्रियंका गांधी ने कहा था, उन्होंने जाति का कार्ड खेला। तेली समाज से आते हैं वो, तेली, कुम्हार, कोली, कलवारा, ये सब लिखा है तुलसी दुबे ने। और आप कह रहे हैं कि आपका धर्म ग्रंथ है। आप हमारा जीव काट रहे हैं, आप हमारे कान में शीशा पिघला के डाल रहे हैं, आप हमें स्कूल नहीं जाने दे रहे हैं, आप हमें संपत्ति नहीं कमाने दे रहे हैं, आप हमें पढ़ने लिखने नहीं दे रहे हैं, आप किताब लिखकर हमको जाति में बांट रहे हैं, शूद्र कह रहे हैं, अछूत कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इस देश की नारियों को ताड़ा जाए, ढोल की तरह बजाया जाए, और आप ज्ञान देने चले हैं। लिखेंगे आप, पढ़ते भी आप थे, बोलते भी आप थे, तब तक जब तक हम स्कूल नहीं जाते थे, जब तक स्कूल जाते नहीं थे, जाने नहीं दिया गया। और जब हम स्कूल जाने लगे, पढ़ने लिखने लगे, बात करने लगे, तो आप कह रहे हैं कि हम पर सवाल मत उठाइए। आइए आमने सामने बहस तो कीजिए, बात तो कीजिए। चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक आप हैं, चैलेंज है मेरा, आप बहस तो कीजिए। आइए ना कैमरे पर, आप क्या बहस करेंगे? चीफ जस्टिस से लेकर चपरासी तक आप हैं, टीवी पर एंकर आपका, 5 ब्राह्मण समाज के, एक आरएसएस का प्रवक्ता, एक बीजेपी का प्रवक्ता, एक स्वतंत्र चिंतक, सब ब्राह्मण समाज के होते हैं, और एक आदमी को मिलके आप एनकाउंटर करते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं, इस देश में तेजस्वी यादव हो, अखिलेश यादव हो, करुणानिधि हो, स्टालिन हो, कनिमोड़ी हो, शुक्रिया आनंद, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में मैंने उस दिन भी विश्लेषण करके बताया था कि मंडल वर्सेस कमंडल की लड़ाई है 2024 की। और अगर बीएसपी ने स्टैंड नहीं लिया तो शेड्यूल कास्ट के लोग, मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जो अपनी पार्टी भी चला रही है चंदा से, जो समाज में जागरूकता भी कर रहा है चंदा से, और जो तमाम महानायकों को, चाहे वो शिवाजी महाराज हो, तथागत बुद्ध हो, शिवाजी महाराज हो, साहू जी महाराज हो, संभा महाराज हो, गायकवाड़ साहब हो, गाडगे साहब हो, तुकाराम हो, सोचिए ये 2 टके का धीरेन्द्र शास्त्री शिवाजी महाराज के गुरु संत तुकाराम को पर अभद्र टिप्पणी करता है। वो शिवाजी महाराज जो मुगलों से भी लड़ रहे थे और जो यहां के आताताई राजाओं से भी लड़ रहे थे। इनसे सवाल पूछिए, किसने हमला किया था शिवाजी महाराज पर? धीरेन्द्र कुलकर्णी ने। छुपा हुआ है। संभाजी महाराज की हत्या में किसका हाथ था? पेशवाओं का। किसी से छुपा हुआ है। कब तक झूठ बोलोगे? कब तक झूठ पर पर्दा डालोगे? इस देश में पेशवाओं से कोई घटिया और नीच राजा हुआ क्या जो लोगों को झाड़ू और हांडी लटकाता था? वो भी धर्म की बात करता था। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश का 97% हिंदू धार्मिक है। वो चढ़ावा चढ़ाता है, वो मंदिर बनाता है, वो पैसे चढ़ाता है, वो पेट काटकर चढ़ावा चढ़ाता है। इस देश का 3% मनुवादी, जातिवादी, ब्राह्मणवादी लोग, धर्म को इन्होंने धंधा बना दिया है। न स्कूल खोलते हैं, न अस्पताल खोलते हैं, ये सारा पैसा लूट के रख रहे हैं। इस पैसे का नेशनलाइजेशन होना चाहिए। राम मंदिर ट्रस्ट में एक जाति का पैसा है, सबने पैसा दिया है ना, तो सारी जातियों का वहां ठाकुर क्यों नहीं है? जाट क्यों नहीं है? गुर्जर क्यों नहीं है? पटेल क्यों नहीं है? मराठा क्यों नहीं है? कायस्थ क्यों नहीं है? बनिया क्यों नहीं है? वहां यादव क्यों नहीं है? कुर्मी क्यों नहीं है? कोयरी क्यों नहीं है? कुशवाहा क्यों नहीं है? तेली क्यों नहीं है? सब तो हिंदू हैं। एक पुजारी है, वो आजकल हिंदू एकता, सनातन एकता बनाने चला। उनसे पूछिए कि हिंदुओं के आरक्षण का विरोध क्यों करता है, लेकिन देर सवेर ही सही समाज जग रहा है। अब जबकि आकाश आनंद हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, सबने बोलना शुरू कर दिया है कि संविधान हमारा ग्रंथ है। आप धमकी दे रहे हैं कि गर्दन काट लेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य का। आप धमकी दे रहे हैं कि गर्दन काट लेंगे चंद्रशेखर राय का। अरे शुक्र मनाइए कि हम लोग फूले, पेरियार, अंबेडकर, बुद्ध को मानने वाले हैं, संविधान को मानने वाले हैं, और हमें कुछ भी नहीं चाहिए किसी का खून बहाकर। हमें कुछ भी नहीं चाहिए हिंसा करके। हम अहिंसा के मानने वाले लोग हैं। हमें बाबा साहब के संविधान पर भरोसा है। बाबा साहब के संविधान वो क्रांति है जो धीरे धीरे पीसती है लेकिन महीन पीसती है। इस देश के SC, ST, OBC, माइनॉरिटी और महिलाओं के अधिकार सुरक्षित हैं संविधान में। इस देश के हर शख्स का संविधान में अधिकार सुरक्षित है, और हमारा कोई ग्रंथ है तो वो भारतीय संविधान है।
और भारतीय संविधान कहां से प्रेरित है? फूले से प्रेरित है, पेरियार से प्रेरित है, अंबेडकर से प्रेरित है, बुद्ध से प्रेरित है, सम्राट अशोक से प्रेरित है, शिवाजी से प्रेरित है, गुरु नानक साहब से प्रेरित है, गुरु गोविंद सिंह साहब से, जिन्होंने 13 लड़ाइयां लड़ी, 14 लड़ाइयां लड़ी, 13 लड़ाइयां लड़ी, 14 किताबें लिखी। गुरु नानक साहब ने कहा था नो रेस नो कास्ट। संत रविदास महाराज ने कहा था जात जात में जात नहीं, केलन के पात है ये। आप हमें समझा रहे हैं, हर दौर में आप सत्ता के साथ चिपकने वाले लोग हैं। आप धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं सत्ता के लिए। कौन मुसलमानों से नफरत करना सिखाता है? कौन इस देश में क्रिश्चियनों से नफरत करना सिखाता है? कौन इस देश में बुद्धिस्टों से नफरत करना सिखाता है? कौन इस देश में सिखों से नफरत करना सिखाता है? समझिए इस बात को, इस देश, इनको धर्म से प्यार नहीं है। ये सिर्फ धर्म के नाम पर अपना पुश्तैनी धंधा करते हैं और बाकी धर्मों को नीचे कहते हैं, बाकी लोगों को नीच कहते हैं। ये इस देश में 97% हिंदू जो है वो किसी धर्म का अपमान नहीं करता है। कोई मुसलमान आके गाली देता है किसी धर्म को? कोई सिख समाज का आदमी गाली देता है किसी धर्म को? कोई जैन देता है, पारसी देता है, ईसाई देता है, क्रिश्चियन देता है, कोई बुद्धिस्ट देता है? कौन गाली दे रहा है? रोज मुसलमानों को कौन गाली दे रहा है? और उससे किसको फायदा हो रहा है? धर्म के नाम पर कौन लड़ा रहा है? जातियां किसने बनाई? जितना देर सवेर हो इस देश के नेता समझ लेंगे उतना फायदा होगा। और अब लोग समझने लगे हैं और लोग जवाब देने लगे हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, धर्म होता है इंसानियत के काम आना, धर्म होता है इंसानों के बीच प्यार बढ़ाना। ये लव जिहाद कौन लाता है? ये ऊंच नीच कौन लाया? ये वर्ण व्यवस्था कौन लाया? ये जाति किसने बनाई? खत्म करिए ये सब। आप तो धार्मिक है ना, आप तो धर्म के ठेकेदार हैं ना, आप तो धर्म के हिसाब से सबसे बड़े पद पर बैठे हुए हैं ना। आप ही पढ़ो ना अपनी सारी किताबें, पढ़ो और बताओ कि उसमें कहां ऊंच नीच नहीं है, कहां भेदभाव नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के नागरिकों को इस देश का संविधान उनके लिए सबसे अंतिम राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ वही है। इस देश का राष्ट्रीय ग्रंथ वही है, संविधान। इस देश का संविधान नहीं होता। सोचिए, ये वीडियो देखिए। स्वामी प्रसाद मौर्य का सर काटने के लिए, गर्दन काटने की बात कहता है। आप कल्पना कीजिए, अगर आज संविधान नहीं होता, बहुजन समाज जागरूक नहीं होता, तो स्वामी प्रसाद मौर्य को एक घर से खींच कर मार देते, राजेंद्र पाल गौतम को घर से खींच कर मार देते। ये संबुक को मारा, ये रोहित वेमुला को मारा, दूर मत जाइए, पायल डेल्टा मेघवाल को मारा, रोहित वेमुला को मारा। हर साल हजारों लोगों को जाति के नाम पर मारा जाता है। और तो और ये इतने शातिर हैं, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस के पद पर बैठे हुए हैं, और एक भी इस देश का 97% हिंदू कह दे सीने पर हाथ रख के, SC ST OBC जाट पटेल मराठा गुर्जर, उनको सम्मानजनक तरीके से नौकरी करने दी जाती है। करवाइए जाति जनगणना, पता तो चले कि 97% हिंदुओं का माल अधिकार खा के कौन बैठा है। आकाश आनंद जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। भारत का ग्रंथ संविधान है, और मैं फिर कह रहा हूं, इस देश में संविधान से ऊपर कोई नहीं है, और संविधान इजाजत देता है कि सबको अपने धर्म को मानने की आजादी है। किसी के साथ धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए। कौन करता है? कौन इस देश में धर्म के नाम पर लड़ाता है लोगों को? कौन इस देश में? कोई राम के खिलाफ बोल रहा है, कोई ब्राह्मण धर्म के खिलाफ बोल रहा है। ब्राह्मण धर्म में जो जातिवाद है उसके खिलाफ बोल रहे हैं हम लोग। जो जाति बनाई है आपने उसके खिलाफ बोल रहे हैं हम लोग। जो जाति के आधार पर शोषण कर रहे हैं उसके खिलाफ बोल रहे हैं हम लोग। और जो संवैधानिक अधिकार हमें मिला है उसको बचाने के लिए लड़ रहे हैं हम लोग। समझिए, आपका जो ये वर्चस्ववादी नजरिया है, ये जो सब कुछ हड़प लेने का नजरिया, इसको छोड़िए और एक सभ्य नागरिक बनिए और सबको बराबर का अधिकार दीजिए। ये मुल्क तभी बेहतर मुल्क बनेगा जब सबको यहां बराबर का अधिकार होगा। और अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे चंद्रशेखर हो, न जाने इसमें लाखों करोड़ों लोग हैं। सोचिए, 4 लोगों को आपने जेल में डाल दिया। अब डालिए रामदेव को। इस देश का हर ब्राह्मण नेता, बीजेपी का मुख्यमंत्री हेमंत शर्मा असम का, रोज जाति बात करता है, रोज गाली गलौज करता है धर्म के नाम पर। बीजेपी की तो राजनीति न चले, RSS का तो पेट न चले अगर हिंदू मुस्लिम ना करे तो। आप दूसरों का धर्म का अपमान करते हैं,
तब आपको तकलीफ नहीं होती है। उसका भी तो संवैधानिक अधिकार है, क्योंकि आपको वोट चाहिए। आप हिंदू बनाकर वोट ले रहे हैं, लेकिन वही हिंदू जब अपने अधिकार की बात करता है तो आप उसको शूद्र और अछूत कहते हैं। आप आरक्षण को भीख कहते हैं और खुद आरक्षण मिल गया 10%, दौड़ के ले लिए। लेकिन जब इस देश का 97% हिंदू कह रहा है कि जाति गिनो कि कौन कितना नौकरी में है, तो आपको तकलीफ हो रही है। जो लोग स्वामी प्रसाद मौर्य का विरोध कर रहे हैं, राजेंद्र पाल गौतम का विरोध कर रहे हैं, आकाश आनंद का विरोध कर रहे हैं, अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव का विरोध कर रहे हैं, यही लोग मुसलमानों को गाली देते हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि इस देश में जिसको जो धर्म में आए वो माने। लव जिहाद का फंडा कौन लाता है? मुसलमानों से नफरत संविधान का उल्लंघन नहीं है। इस्लाम को गाली देना संविधान का उल्लंघन नहीं है। बुद्धिस्टों को गाली देना संविधान का उल्लंघन नहीं है। इस देश में टीवी आपका, अखबार आपका, सारे पदों पर आप बैठेंगे, वो संविधान का उल्लंघन नहीं है। भारत का संविधान डाइवर्सिटी की बात करता है, रिजर्वेशन की बात करता है, भागीदारी की बात करता है। पता तो कीजिए कौन है संविधान विरोधी लोग। और मैं फिर कह रहा हूं, ये धार्मिक भी नहीं है, ये धर्म के नाम पर धंधा करते हैं। ये सोचिए, कोई दुनिया में कोई ऐसा धर्म नहीं होगा जो अपने ही धर्म के लोगों को नीच, शूद्र और अछूत कहे और उसका अधिकार छीन ले। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।